नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी जो आपका इंटर स्तरीय का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए देखिए हमारा प्रैक्टिस सेट निकाला गया है और ये दोस्तों आपका रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है। अगर हम इस किताब की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी आपका क्वेश्चन बैंक 11 से लेकर के 12 तक हमारा जो दिया होता है सब आपका इसमें पेपर है। इसमें आपका 12 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, जिसमें से हमने जो है 11 प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 12, यानी आप बोल सकते हैं कि आज हमारा जो है ये आपका किताब जो है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगले दिन हमारा जो है एक मास्टर वीडियो आएगा पूरा 12 सेट के साथ। एक ही वीडियो में आप जब चाहें तब इसको जो है रिवीजन कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चन आप इसको जीके जीएस का देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके बाद जो है आपका मार्केट में नया प्रैक्टिस सेट आया है वो भी हम जो है स्टार्ट बहुत जल्द करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका बीएसएससी इंटर स्तरीय स्नातक स्तरीय वाला है। ये आपका जो स्नातक वाला पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर जो हमारा हुआ था प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का, आज हम इसी का जो है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखेंगे। और ये आपका 24 दिसंबर को हुआ था, 2022 में हुआ था। तो ये आपका रिसेंट में ही हुआ था। तो आप इसको देख करके जो है समझ सकते हैं कि आखिर हमारा जो है क्वेश्चन किस लेवल से आया है और हमारा जो है तैयारी कैसा है, ठीक है। एकदम आप एग्जाम की तरह ही इसको फील कीजिएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न क्या है कि स्तनधारियों में लिंग, क्रोमेटिन या फिर बार बॉडी होते हैं, उसका उदाहरण क्या है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे उदाहरण पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैकल्पिक हेटेरोक्रोमेटिन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा दोस्तों यहाँ पे पहले का जो है बी सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। वही बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारा जो दिया गया है यूक्रोमेटिन की जो है ये पूरे मानव जीनोम का लगभग जो है 90% हिस्सा होता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा है कि उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है आपका दोस्तों आधारित है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा महालनोबिस मॉडल। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। जो आपका दूसरा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला है तो आप याद रखिएगा 1956 से लेकर के 61 के बीच में जो है इसका दोस्तों अवधि रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा देखिए महालनोबिस मॉडल इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए मैथ वगैरह भी इसमें आपको दिया है, आपको ही पता है। तो आप जो है बिहार एसएससी का जो टेलीग्राम ग्रुप बना है वहाँ से आप इसको ज्वाइन होकर सेट लगा सकते हैं, ठीक है। बोला कि समान वायु दाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है क्या। इसको क्या कहते हैं तो इसको हम कहते हैं समदाब रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, समदाब रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। एक हमारा दोस्तों होता है जैसे आप देखेंगे कि समदाब रेखा को हम दाब कहते हैं। एक हमारा होता है समवर्षा रेखा को हम क्या कहते हैं, समवर्षा रेखा को हम कहते हैं वर्षा। एक हमारा होता है आइसोह्यूम्स जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है जीके जीएस का। बोला है कि क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि कोरियोलिसिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर पवने हैं। तो इसका आंसर हमारा 12 का क्या होगा। 12 का देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, भूवि क्षेपी पवन हो जाएगा, भूवि क्षेपी पवन हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है कि बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का जो संस्थापक नेता थे वो कौन थे। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा करमशाह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, करमशाह इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। वही अगर हम बात करते हैं कान्हू के बारे में तो कान्हू के बारे में आप सब लोग समझिएगा। कान्हू की अगर हम बात करते हैं दोस्तों जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए संथाल विद्रोह आदिवासियों के प्रमुख नेता कौन थे, सिद्धू और कान्हू थे। संथाल विद्रोह के आदिवासी के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट हमारा है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श कर सकते हैं या फिर स्पर्श कर रहे हैं फिलहाल में। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों याद रखिएगा करीबन 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी। सातों का नाम याद रखिएगा। पहला हमारा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। एक बार फिर से याद कर लीजिए, बांग्लादेश, चीन, बांग्लादेश के बाद चीन के बाद आपका हो जाएगा पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ठीक है। टोटल हमारा जो है 7 हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न हमारा क्या है कि 4 साल के अंतराल पर जन्मे बच्चों की आयु के 60, तो ये सब छोड़ दीजिए, आगे हम बढ़ लेते हैं। बोला कि चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है। चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है, ये आपका प्रश्न है। तो इसका सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा मंदारिन हो जाएगा दोस्तों, मंदारिन लिखा गया है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 17 का
डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए मंदारिन विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे प्रश्न है 20 नंबर, बोला कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसके द्वारा जो है जीता गया है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसके द्वारा ये आपका जीता गया है, तो ये जीता गया है दोस्तों गीतांजलि श्री के द्वारा। गीतांजलि श्री के द्वारा ऑप्शन नंबर हमारा जो है 20 का बी सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रतिवर्ष जो है आयरलैंड या फिर यूके में प्रकाशित उपन्यास के अनुवादित कार्य के लिए जो है दिया जाता है। अगला है कि उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा डैश होती है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा घड़ी की सुई के अनुदिश। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 21 का डी राइट हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न दोस्तों बोला है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला जो है फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा फलों का उत्पादक है। तो देखिए इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुजफ्फरपुर। याद रखिएगा मुजफ्फरपुर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उससे पहले आपको बता दें, अगर आपको बिहार एसएससी जो आपका इंटर स्तरीय का एग्जाम होने वाला है, अगर आपको सेट लगाना है या फिर आपको एग्जाम निकालना है, तो देखिए टेलीग्राम पे ग्रुप बना के उस पर डेली बेसिस पे जो है सेट चलता है सुबह 10 बजे। अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो है ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533, ठीक है। आप इस पर जो है BSSC लिखिए और आपको जानकारी जो है प्रॉपर सब मिल जाएगा। चलिए 29 देखेंगे, बोला कि वुड्स डिस्पैच किस से जो है संबंधित है, तो ये आपका किससे संबंधित है बताइएगा। तो देखिए ये आपका जो संबंध रखता है दोस्तों, ये आपका शिक्षा सुधार से है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 29 का ए हो जाएगा शिक्षा सुधार से। किससे? शिक्षा सुधार से, ठीक है। और ये आपका 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में तीन विश्वविद्यालय जिसमें से कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में स्थापना किया गया था 1857 में, ठीक है। बोल रहा है कि 2024 का ओलंपिक कहाँ पर दोस्तों जो है आयोजित होगा, तो ये आपका होने वाला है पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 32 का सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला है किस तत्व तक जो है अष्टक का नियम जो है लागू पाया गया है। किस तत्व तक अष्टक का नियम जो है लागू पाया गया है, तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि आवर्त सारणी के अष्टक का नियम जो है न्यूलैंड ने दिया था। किसने दिया था? ल्यूनेंट्स के द्वारा दोस्तों ये आपका दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में क्या हुआ था। अगर हम 1951 की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा देखिए 38 का हो जाएगा। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जिसमें से हमारा जो है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 हमारा जो है संशोधन करके जो है 12 तक पहुंचा था, 12 अनुसूची तक, ठीक है। तो आंसर हमारा देखिए 38 का जो है बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्या है कि जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन यानी एंजिंग दर्शाने की क्रिया को कहते हैं क्या। इसको फाइनली क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं सुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपोषण। ऑप्शन नंबर ए। देखिए सुपोषण की बात करते हैं तो सुपोषण का सबसे उल्लेखनीय प्रभाव जो है शैवाल प्रस्फुटन होता है। शैवाल प्रस्फुटन होता है, ठीक है। कौन सी टीम सबसे ज़्यादा जो है IPL टाइटल दोस्तों जीती है? IPL टाइटल तो आपको पता ही होगा मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस करीबन 5 बार जीता है। और अगर हम चेन्नई की बात करते हैं तो चेन्नई दोस्तों करीबन 4 बार जीता है। और अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान दोस्तों 1 बार जीता है। और कोलकाता नाइट राइडर्स जो है ये आपका 2 बार जीता है, ठीक है। और भी जान लीजिए जैसे आपका हैदराबाद 1 बार, राजस्थान 1 बार और डेक्कन ये सब तो है नहीं। गुजरात टाइटन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1 बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है तो अनुच्छेद आपका 67 हो जाएगा, 167 अनुच्छेद 167 यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे दोस्तों जो है सी सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है? तो देखिए अभी 9वीं के बारे में बात हुआ था, अब यहाँ पे देखिए 10वीं अनुसूची आ गया है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा 10वीं अनुसूची में हमारा है क्या, तो आप अच्छे से जानिए। देखिए 10वीं अनुसूची की बात करते हैं तो पहले आप इसका जान लीजिए, आंसर हो जाएगा हमारा 1985 52वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
और दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं जैसे 10वीं अनुसूची में, तो देखिए इसमें आपका दल बदल से संबंधित हमारा जो है दोस्तों कानून इसमें किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बोला कि रोग स्लीपद का कारण क्या है। अगर हम इसका कारण की बात करते हैं तो ये इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बुचेरिया। दोस्तों बुचेरिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बुचेरिया। अगला कि बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन सा था। मान्यता प्रदान करने वाला जो प्रथम आपका देश था वो आपका हो जाएगा भारत, अपना भारत, ऑप्शन नंबर डी। हमारे शरीर के दैनिक लय 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन करता है और श्रावण किस ग्रंथि से होता है। श्रावण जो है दोस्तों कौन सा ग्रंथि से होता है, तो देखिए इसका सही आंसर हमारा जो कि 46 की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा मिलोटोनिन, उसका पिनियल मिलोटोनिन पिलियन ग्रंथि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 46 का सी हो जाएगा मिलेटोनिन और पिनियल ग्रंथि, दोनों नाम याद रखिएगा। अगला है कि भारत के महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें आपका केवल 2 ही सही है, जिसमें से वह भारत सरकार को विधि संबंधित विषयों पर सलाह देता है। ठीक है, तो आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे केवल 2 सही है। अगला कि प्रकाश के अवयविक वर्णों में विभाजन को कहते हैं क्या। अवयवी वर्णों में क्या विभाजन को कहते हैं, तो दोस्तों इसको हम आंसर की बात करते हैं, इसको हम विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, विक्षेपण। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द को जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा जो है विल्टन वर्ल्ड ऑफ द ईयर द्वारा 21 जो है किया गया है। तो 50 का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा एंग्जाइटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंग्जाइटी। आप अच्छे से नाम याद रखिएगा, एंग्जाइटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा रेलवे। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेलवे इसका सही उत्तर होगा। अब इसको समझिएगा कि 2 प्रमुख क्षेत्रों माल भाड़ा और यात्री में से अकेले माल भाड़ा से रेलवे को 2/3 राजस्व की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है कि पंचायतों के शक्तियों, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है कौन से आर्टिकल में। तो अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 243 का 6 में। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए 57 का सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर वही हम यहाँ पर दोस्तों च की बात करते हैं, 243 च की बात करते हैं, तो इसमें आपका देखिए सदस्यता के लिए जो है निर्भरता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों एक ड भी दिया गया 243 ड, तो अड़ा जो है इसमें आपका अंग है जो भी है, पंचायतों की अवधि हो जाएगा इसमें। और इसमें दोस्तों एक घ भी दिया गया है 243 का घ, इसमें आप देखेंगे तो स्थानों का आरक्षण है। चारों ऑप्शन को आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था। ये तो सभी को पता है, जो कि पहले यही नाम था, उसके बाद वो चेंज करके म्यांमार किया गया है, तो ये आपका बर्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे हमारा प्रश्न है कि अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास एवं उसकी फोकस दूरी f से संबंध रखता है, तो ये आपको हो जाएगा D बराबर F4, ऑप्शन नंबर बी। 64 है कि डैश का सबसे अच्छा उदाहरण जो है मध्य अटलांटिक कटक है, तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा 64 का। देखिए 64 का आपको हो जाएगा अपसारी सीमा हो जाएगा दोस्तों, आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि ऋषि सुनक नए प्रधानमंत्री बने हैं कहाँ के। अगर हम ऋषि सुनक की बात कर लेते हैं तो आप सभी को पता ही होगा। ऑप्शन हमारा देखिए हो जाएगा यूके के ये प्रधानमंत्री बने हैं, पीएम बने हैं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही बात करते हैं एंथोनी अल्बानीजी जो यहाँ पे दिया गया है, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी की बात करते हैं, तो अभी आप इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे देखे होंगे तो बहुत ज़्यादा रील चल रहा है। ठीक है, मेलोनी का, तो इसका देखिए आंसर हमारा 68 का जो मेलोनी है कहाँ के ये प्रधानमंत्री हैं, तो ये हैं इटली की। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा इटली वाला। चलिए आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे तो 74 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय है, इनमें से हमारा जो है अक्रिस्टलीय कौन सा है। देखिए 64 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कांच हो जाएगा। दोस्तों कांच जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांच अतिरिक्त यानी अतिशितित
द्रव्य है, ठीक है, अतिशीतित द्रव्य है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, बोला कि केपलर के ग्रह गति के नियमानुसार सूर्य के परितः वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहे ग्रह के समय तथा उसकी कक्षा की त्रिज्या में संबंध पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हमारा देखिए हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा है कि पुस्तक अनफिनिश्ड यानी अनफिनिश्ड लिखा गया है, अनफिनिश्ड ए मेमोआर, अनफिनिश्ड ए मेमोआर की लेखिका कौन है? तो इसका लेखिका आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा जोनस। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों 79 का सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अगर हम कजाकिस्तान की राजधानी की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर देखिए हमारा 81 का हो जाएगा अस्ताना। देखिए आपका राजधानी एग्जाम में आएगा और दिवस आता है, उसके बाद आप देखेंगे जो मुद्रा होता है यहाँ से भी आपका प्रश्न आता है, तो यह सब आप अच्छे से याद रखिएगा। वर्ष 1991 में अपनी आज़ादी से पहले कजाकिस्तान जो है सोवियत संघ का हिस्सा था, ठीक है। अगला है कि इसमें दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत में मिड डे मील योजना जो है कब प्रारंभ किया गया है? मिड डे मील, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हमारा देखिए 87 नंबर है ना। तो मिड डे मील की बात करते हैं तो इसका उत्तर हमारा देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 15 अक्टूबर 1995, 15 अक्टूबर 1995 ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। एक हमारा आता है कि क्या बोलते हैं कि विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याहार कार्यक्रम की शुरुआत जो है 15 अगस्त 1995 में हुआ था, ठीक है। निम्न में से किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है दोस्तों तो ये आपको अरेबिका में देखने को मिलता है, अरेबिका में, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ए सही हो जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं दोस्तों हमारा जो लिखा गया है रोबस्टा, रोबस्टा किस्म की कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश जो है हमारा वियतनाम है। कौन सा है? वियतनाम है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो पहला राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को पता ही होगा, जो कि आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ऑप्शन हमारा जो है दोस्तों बी हो जाएगा। और ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा के नाम यानी रामगंगा नदी पर बहती है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। एक हमारा दिया है काजीरंगा, ये आपका असम में है। कान्हा दोस्तों आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। और जो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको देखने को मिलता है गुजरात में, ठीक है। तो सभी को आप अच्छे से नाम याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं कि पद्म विभूषण विजेता प्रभा अत्रे निम्नलिखित में से किससे जो है जुड़ी हुई हैं? तो ये किससे जुड़ी हुई हैं बताइएगा। तो इसका देखिए 94 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वर संगीत से, स्वर संगीत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। प्रभा अत्रे को 2022 में पद्म विभूषण से दोस्तों सम्मानित किया गया है 2022 में, ठीक है, 2022 में। आगे देख लेते हैं। अगला है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है किसने कराया है? अगर मोती मस्जिद की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा औरंगजेब। नाम याद रखिएगा औरंगजेब। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 96 का ए सही आंसर हो जाएगा। और एक हमारा है हुमायूं के मकबरा का ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। और जहांदार शाह को क्या कहते हैं दोस्तों? जहांदार शाह को देखा जाए तो लंपट मूर्ख के नाम से हम जानते हैं जहांदार शाह को, ठीक है। तो ये भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए आगे हमारा कि यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं दोस्तों 99 का बात कर लेते हैं तो 21 फरवरी को मनाते हैं, 21 फरवरी को। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि अमित सहाय को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए माइकल एंड शीला हेल्ड डैश प्राप्त हुआ है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 100 नंबर का? तो ये आपको हो जाएगा कंप्यूटर विज्ञान। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे 100 का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल को समय समय पर जो है प्रकाशित करते हैं या फिर करने पर? तो इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए जो है आध्यात्मिक केंद्र जो है सृजित करना है? सही आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए प्रसाद इसका उत्तर हो जाएगा, प्रसाद। निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कौन सा हमारा कथन जो है गलत है?
तो गलत बताना है। देखिए भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी भारत में गुजरात राज्य प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में से एक है, सही है। कपास की खेती के लिए जो है 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा जो है आदर्श रहती है। इसकी पैदावार उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में होता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला कि सहायक एनजी संबंध किससे? अगर हम सहायक एनजी की बात करते हैं तो रक्षा प्रौद्योगिकी से है, रक्षा प्रौद्योगिकी से है। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए 7 का ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि दोहा की राजधानी, देखिए मैंने आपसे बोला था ना कि राजधानी दिवस, उसके बाद क्या बोलते हैं कि मुद्रा वगैरह आपका क्वेश्चन बनेगा, तो राजधानी को आपको अच्छे से याद रख लेना है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों याद रखना है। देखिए इसका सही आंसर हमारा, देखिए अगर हम 10 की बात करते हैं तो ये आपका कतर हो जाएगा, कतर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। कतर देश का मुद्रा का नाम है, आपका रियाल नाम है, क्या है, रियाल। ठीक है, सीरिया की राजधानी आपका हो जाएगा दमिश्क हो जाएगा, सीरिया की राजधानी आपका दमिश्क हो जाएगा, और उसका मुद्रा जो है आपका सीरियाई पाउंड हो जाएगा। ठीक है, ओमान की राजधानी आप अच्छे से याद रखिएगा, ओमान की राजधानी आपको हो जाएगा मस्तक, और मुद्रा जो है आपका रियाल है। ठीक है, और वही अगर हम तुर्की की बात करते हैं तो तुर्की की राजधानी आपका अंकारा, और जो मुद्रा है लीरा है। तो सभी को याद रखिए। आगे है क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्व ने T-2 पुरस्कार जीता, जिसके द्वारा 10 के बाद बाघों की संख्या जो है दुगनी होकर 80 हो गया है? तो क्या होगा आंसर इसका? देखिए इसका सही आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों ए सही आंसर हो जाएगा। और ये आपको सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु के इरोड जिले में स्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु के इरोड जिले में स्थित है। आगे देखेंगे प्रश्न हम। अगला है कि निम्न में से कौन सा देश जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? देखिए बिम्स्टेक की बात कर लेते हैं तो जो इसका स्थापना है 1997 में हुआ था, 6 जून 1997 में हुआ था। और इसमें आपका मालदीव जो है दोस्तों इसका सदस्य नहीं है, बाकी म्यांमार है, थाईलैंड है और नेपाल इसमें है। देखिए बिम्स्टेक में करीबन 7 देश इसमें शामिल है, जिसमें से भारत, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान और थाईलैंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया है? 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया है? तो दोस्तों ये किया है कौन? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वही अगर हम बी आर अम्बेडकर की बात कर लेते हैं तो देखिए दलितों को हरिजन नाम महात्मा गांधी ने दिए थे, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक होता है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना जो है बी आर अम्बेडकर के द्वारा दोस्तों यहाँ पे किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला कि कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित पदार्थों को व्यवस्थित करके बताइए। इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन, दूध, शर्करा। हाइड्रोजन, दूध और शर्करा हो जाएगा। भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और एकीकृत करना है? तो ये आपको हो जाएगा प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। सही विकल्प चुनिए। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा 23 नंबर का, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। परिनालिका की अक्ष के अनुदिश चलने पर अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए 123 का जो है बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है कि नगुल ट्रम मुद्रा है। देखिए आ ही गया, जो मैंने बोला था आ ही गया। नगुल ट्रम जो है मुद्रा है दोस्तों किसका? तो ये आपका है भूटान का है। किसका है? भूटान का। ऑप्शन नंबर हमारा जो है यह होगा सी सही आंसर हो जाएगा। और भूटान की राजधानी क्या है दोस्तों? तो थिम्पू है। क्या है? थिम्पू। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा कितना प्रतिशत नौ परिवहन के द्वारा होता है? 9 परिवहन के द्वारा होता है, तो ये आपको हो जाएगा 95 हो जाएगा दोस्तों, 95%। ऑप्शन नंबर बी। अगला कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना हुआ है? ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो ये आपको देखने को मिलता है कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रबर बांध कौन सी नदी पर बना है? रबर बांध, तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों फल्गु नदी पर। दोस्तों फल्गु नदी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं। अगला है कि नीचे कुछ जीवाणु एंजाइम जैव सक्रिय अणु के साथ उपयोग किए गए हैं। तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें से आप देखा जाए तो मिलान करके बताना है। स्टेप्टोकाइनेज की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा थक्का स्फोटन हो जाएगा। और साइक्लोस्पोरिन ये जो है दोस्तों
ये आपका हो जाएगा प्रतिरक्षा निरोधक हो जाएगा। और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है, जो भी आपका लिखा गया सी नंबर, इसमें देखिए आपका जाएगा अम्लीय उत्पादक हो जाएगा। और एक हमारा जो है मोनोस्कस परप्यूरियस जो है आपका डी किस में जाएगा बताइएगा। तो आपको जो बच रहा है उसी में जाएगा, रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वालों का। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए डी हो जाएगा। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जिनका हाल ही में निधन हो गया था या फिर निधन हुआ है, कितने वर्ष तक जो है यह शासन किया है? तो शासन पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए इसका सही उत्तर हमारा जो है हो जाएगा 70 साल। 70 साल दोस्तों, और बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि पेटुआ घाट मत्स्य जो कि गोदीवाड़ा के रूप में विकसित किया गया है, यह स्थित है कहाँ पर? तो यह आपको देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है? तो देखिए 32 का उत्तर हमारा 1 और 2, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट थी, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, तो ये दोनों सही है। अगला है कि बक्सर विद्रोह संबंध है किससे? तो ये आपका किससे संबंध है बताइएगा। तो इसका सही आंसर देखिए हमारा 33 का हो जाएगा, चीन से है बक्सर विद्रोह। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष आचार्य कृपलानी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला है कि सैंधो लिपि की लेखन दिशा कौन सी है? सैंधो लिपि की लेखन दिशा कौन सी है? कौन सी बताइएगा। तो ये आपको हो जाएगा दाहिने से बाएं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए 8वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं सिंधी भाषा, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1967 में। देखिए ये आपका दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान के 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को अष्ट सूची में यानी 8वीं सूची में जोड़ा गया है। सिंधी जो है आपका अष्टम सूची यानी 8वीं सूची की 15वीं भाषा बनाया गया है। ठीक है, टोटल आपका 22 भाषा है। अगले हमारा प्रश्न है, अगला हमारा देख लेते हैं। बोला कि संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग जाना जाता था, संगम साहित्य में व्यापारी। तो इसको हम दोस्तों 46 का बताइए क्या होगा। इसका उत्तर हमारा देखिए हो जाएगा वेनिगर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा वेनिगर। बोला कि पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान के सशस्त्र जो है सेना का नाम क्या था? सशस्त्र का। तो इसका देखिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा मुक्ति वाहिनी। ऑप्शन नंबर ए। नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। ऑप्शन नंबर डी। और आखिरी प्रश्न हमारा है कि बोला कि अपच में उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग जो है किया जाता है? तो यहाँ पे अगर हम दवाओं की बात करते हैं तो अम्ल त्वरनाशक हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा अम्ल त्वरनाशक। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे समाप्त हो रहा है। अब आप बताइएगा कि कितना प्रश्न आप सही किए हैं 75 में से। और इसमें देखिए डिस्कशन सॉल्यूशन सब बेहतर वे में दिया गया है, तो आप आराम से ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट लगा सकते हैं और सभी लोग लगा ही रहे हैं। तो चलिए, कंपटीशन इस बार बहुत ज़्यादा है, सीट हमारा ठीक ठाक है और भर्ती मतलब बोलते हैं कि फॉर्म भी बहुत ज़्यादा भरा जाएगा। चलिए तैयार रहिए तैयारी के लिए और अच्छा सेट लगाइए।